आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाई ये 3l प्लस 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 0 एंड l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम मतलब l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में n स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है कि l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर और माइनस में n स्क्वायर ये इक्वल है किसके? 0 के। तो देखो इसकी वैल्यू हम ये रख देते हैं, तो 1 माइनस में n स्क्वायर हो गया इसकी जगह। ठीक है, और माइनस में n स्क्वायर पहले ही से है तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस में 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि 2n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि n स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस में 1/√2 हो गया n की वैल्यू। ठीक है, चलो तो n की वैल्यू आ गई है ना, तब हम इसी तरह से m और l की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो तो देखो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखो 3l और प्लस में कितना है? 4m और प्लस में कितना है? 5n इज इक्वल टू कितना है? 0। तो देखो हम क्या करते हैं ना कि 3l को ऐसे ही इधर ही रहने देते हैं, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 4m प्लस में कितना? 5n, और इसका क्या ये हो जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा 9l स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 4m का स्क्वायर कितना, 4m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16m स्क्वायर, 16m स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 25n स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2ab, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाता है? 5 को 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो मतलब 40m इंटू में n हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9l स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कितना? 25, n स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितना है? 1/2 है, तो हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या होगी? 40m, और n की वैल्यू मैं एक बार प्लस 1/√2 रखता हूँ, एक बार माइनस 1/√2 लिखता हूँ। और देखो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 2 हो सकती है, प्लस में 1/√2 हो सकता है, या फिर यूं कह लो माइनस में 1/√2 हो सकता है। तो मैं प्लस में अभी रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद माइनस रखूंगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो गया। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ से हमको पता है कि भाई l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई है? यहाँ से देखो ये इसकी वैल्यू है 1 माइनस में n स्क्वायर, और 1 माइनस में n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, तो 1 माइनस में 1/2 ये हो जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसमें 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 9l स्क्वायर और प्लस में कितना? 9m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 9/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब देखो 9l स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 9l स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/2 माइनस में कितना? 9m स्क्वायर के। तो देखो रख दिया 9l स्क्वायर की इतनी वैल्यू इसकी जगह, तो ये हो जाएगा मेरा, देखो मैं इधर लिख देता हूँ 9/2 माइनस में कितना? 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस में कितना? 25/2 प्लस में कितना? 40m डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, चलो तो ये 9m स्क्वायर माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट 25 लिख देता हूँ, तो 25m स्क्वायर, और यहाँ पर देखो प्लस में कितना? 40m डिवाइडेड बाई √2 है। ठीक है, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में 9/2 इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, तो देखो 25 माइनस में 9 कितना होता है? 16 होता है, 16/2 कितना होता है? 8 होता है, तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना? 0। तो 25m स्क्वायर प्लस में कितना? 40/√2 और m, ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0, √2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/√2 m स्क्वायर और प्लस में कितना? 40m और प्लस में कितना? 8/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा 4 से अगर मैं देखूँ तो माइनस में b, यहाँ पर b की वैल्यू 40 है, तो माइनस में 40,
और प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, ठीक है, और माइनस में 4 इंटू में ए कितना है 25, 25 अंडर रूट में 2 है, सी कितना है इंटू में 8 अंडर रूट में 2 है, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू में a कितना है अपना 25 अंडर रूट में 2, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 25 इंटू में अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 इंटू में अंडर रूट में 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, 25 और 50 इंटू में 8 ये कितना होता है, ये होता है मेरा 400, और 400 इंटू में 4 कितना होता है 1600, तो ये 1600 माइनस में 1600 ये तो जीरो हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो का इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कितना 25 अंडर रूट में 2, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से 2 से इसको मैं काट दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं 5 से काट दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस में 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में 2 m की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और दोनों रूट्स क्या होंगे सेम होंगे तो m की वैल्यू इतना ही आना है, ठीक है। अब इसी तरह से m की वैल्यू एक आ गई, ये कब आई थी जब n की वैल्यू हमने रखा था, n की वैल्यू रखा था कितना प्लस में 1 बाई अंडर रूट में 2 रखा था, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर देते हैं l की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखो हमको पता है कि 3l प्लस 4m प्लस 5n, 3l प्लस में 4m प्लस में कितना 5n इज इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो m और n की वैल्यू हमको पता है, रख देते हैं। तो 3l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 4m माइनस में 5n, ठीक है। चलो तो माइनस में 4m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में 2 है, और माइनस में 5 इंटू n की वैल्यू कितनी है 1 बाई अंडर रूट में 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 नीचे, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 बाई 5 अंडर रूट में 2 और माइनस में 5 बाई अंडर रूट में 2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट में 2 और 16 माइनस में यहाँ पर 5 से मल्टीप्लीकेशन तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस में 16 माइनस में 25 ये हो जाता है -9, तो -9 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 3l के इक्वल, ठीक है। चलो तो यहाँ से 3 से मैं काट दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस में 3 आएगा, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में 2, ठीक है। तो l m n एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये तब था जब n की वैल्यू हमने रखा था प्लस में 1 बाई अंडर रूट में 2 रखा था, ठीक है। अब माइनस में 1 बाई अंडर रूट 2 रखता तो क्या होता, देखो तो यहाँ पर मैं माइनस रख देता, ठीक है, यहाँ पर माइनस रख देता तो यहाँ पर कितना आता माइनस आता, ठीक है। चलो मैं चेंज करते हुए चल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो कितना आता, यहाँ पर माइनस आता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस आता, तो देखो अब क्या किया था हमने, इन दोनों को 9n स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, चलो तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसी साइड में रह रहा है सबको इधर ही लेके आया था माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस भी होता है तो माइनस में अब माइनस में 40 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 40 बस सिर्फ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस भी आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, मतलब ओवरऑल m की वैल्यू यहाँ पर आनी है प्लस में 4 बाई 5 अंडर रूट में 2 आनी है, ठीक है। चलो तो n इज इक्वल टू अगर मेरा माइनस में 1 बाई अंडर रूट में 2 होता तो m की वैल्यू कितनी आ जाती प्लस में 4 बाई 5 अंडर रूट में 2 आती, ठीक है। चलो तो इसी पर हमारा l वैल्यू कितना होता, l वैल्यू भी देख लेते हैं। तो देखो m की वैल्यू हम रखते यहाँ पर प्लस रखते, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होता, ठीक है, यहाँ पर प्लस होता तो ये कितना हो जाता माइनस में हो जाता, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू हमारी रखी जाएगी माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 माइनस में 16 प्लस में 25, यहाँ देखो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाई 5 अंडर रूट में 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल वाला मैं लिख देता हूँ, इनिशियल वाला था 1 बाई अंडर रूट में 2 और ये n1 में मान लेता हूँ और ये m1 मान लेता हूँ, तो ये कितना आया था माइनस में 4 बाई 5 अंडर रूट में 2 आया था, ठीक है। और मैं l1 मान लेता हूँ तो वो कितना आया है वो इतना आया है,
ये इधर लिख देता हूँ चलो, और N2 M2 और L2 ये इतना हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से दो लाइन मिली जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से हैं। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे सब दोनों के आ चुके हैं लाइन के, तो उन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं थीटा ले रहा हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 और प्लस में M1 M2 और प्लस में कितना N1 N2। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखो L1 इंटू में L2 कितना हो जाएगा, L1 इंटू में L2 देखो यहाँ पर माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू में 2। ठीक है, चलो 25 इंटू 2 और M1 इंटू M2 कर लेते हैं। तो देखो ये माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस और 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना 25 इंटू में 2। ठीक है, और N1 N2 कर लेते हैं। तो देखो ये 1 बाई अंडर रूट में 2 इंटू में माइनस में 1 बाई अंडर रूट में 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 25 इंटू 2 कितना होता है 50 होता है। यहाँ पर आ जाएगा -9, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 16 और यहाँ पर आ जाएगा कितना माइनस में 25। ठीक है, और ये होता है माइनस में 50, माइनस में 50 डिवाइडेड बाई 50, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया है मेरा -1 के इक्वल। और कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है, या यूं कह लो कि 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो हमारा एंगल बिटवीन लाइंस कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और हमसे यही पूछा गया था एंगल बिटवीन लाइंस, ये कितना है 180 डिग्री आंसर। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।